हेलो, वेलकम टू आवर चैनल वाइज विजडम क्लासेस। वाइज विजडम क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लस बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको हमारे चैनल की सूचना सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं तैयारी बिहार लाइब्रेरी। हाँ, तो आज का पहला प्रश्न है, समीक्षा और सर्वेक्षण खाली स्थान परीक्षा है किसी विशेष विषय या विषय पर जानकारी और साहित्य। तो समान, क्रिटिकल, क्रांतिक, विश्लेषणात्मक, सामग्री। तो इसका राइट आंसर है क्रांतिक। जिनको भी लगे कि थोड़ा सा बोरिंग है तो आप ऐसा कीजिए, इस वीडियो को ये 2-3 बार देखिए तो फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट वही मैं करा रहा हूँ, तो ये तो थोड़ा सा मतलब कि देखना होगा, क्योंकि लोग पढ़े नहीं हैं उतना, तो फिर इस तरह से दिक्कत होती है। चलिए अगला प्रश्न, संसार के 2 महत्वपूर्ण घटक भौतिकी मीडिया खाली स्थान किया जाता है संसार के लिए मीडिया द्वारा प्रौद्योगिक सामग्री विशेषज्ञ संस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो सामग्री है। सूचना खाली स्थान से बनी होती है, पेपर, प्रिंट, संख्या, प्रतीकात्मक तत्व, माइक्रोफॉर्म्स। तो बताइए किससे बनी होती है? प्रतीकात्मक तत्व से बनी होती है। प्रश्न संख्या 5, ज्ञान सूचना का कौन सा रूप है? असंगठित, संगठित, कच्चा, सांख्यिक। जो ज्ञान सूचना का है वो ऑर्गेनाइज्ड, संगठित रूप है। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर सूचना का परिणाम में क्या है ये बताना है। प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, सूचना समाज, व्यापार समाज, अनुसंधान और विकास। तो इसका जो राइट आंसर है सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, सूचना और ज्ञान जो पैक किया गया है दस्तावेजों में मोटे तौर पर समूहीकृत किया जा सकता है कितनी श्रेणियों के अंतर्गत? तो ये जो श्रेणी है सूचना को हम लोग 3 श्रेणियों के अंतर्गत इसको ग्रुप करते हैं, समूहीकृत करते हैं। कौन सा सूचना की विशेषता नहीं है? तो फॉर्मेशन सोसाइटी में कौन सा है जो सूचना की व्यवस्था नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो सूचना का उपयोग आर्थिक रूप में किया जाता है, नहीं, आर्थिक रूप में सूचना का नहीं। अधिक उपयोग की पहचान करना संभव है, समाज के बीच जानकारी का, हाँ ये हो सकता है, बट आगे देखते हैं। यह चारों ओर फैला हुआ है, यस दिस इज द राइट वन, सी, ऑप्शन सी, यह चारों ओर फैला हुआ है। 9, सूचना समाज शब्द का विकास किसने किया? तो सूचना समाज शब्द का विकास किसने किया ये सबको पता होता है, वेरी इजी है। तो ये जो है फ्रीडरिच मैक्लूप ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं शामिल है इस पर थोड़ा ध्यान देना है। बौद्धिक संपदा पर, इंटेलेक्चुअल विच इज नॉट कवर अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो बौद्धिक संपदा अधिकार को बोलते हैं अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो कौन सा नहीं है? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट दोनों हैं, व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क भी होता है, और थियोरोसिस ये नहीं होता है। यही तो राइट आंसर, चूँकि नहीं पूछा जा रहा है। चलिए हम थोड़ा फास्ट कराएंगे तो आपको मतलब कि देखना है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाते जाइए। सूचना विज्ञान एक अनुसंधान है जो जांच करता है। तो क्या जांच करता है सूचना विज्ञान, ये बताना है आपको। सूचना के गुण और व्यवहार को, सूचना के प्रभाव को नियंत्रित करने वाले बल, सूचना के प्रसंस्करण के साधन के इष्टतम प्रयोग के लिए। तो ऑल द अबव, ये सभी ऑप्शन हैं तो सही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, हाँ चलिए प्रश्न संख्या 12, अदृश्य कॉलेज क्या है? इनविजिबल कॉलेज जिसको बोलते हैं। तो अदृश्य कॉलेज नेटवर्क ऑफ द पीपल इंटरेस्टेड इन द सेम प्रोजेक्ट, एक ही विषय में काम करना, संसार में मदद, ना तो 1 ना तो B,
और ए और बी दोनों, तो इसका क्या है, ए और बी दोनों है। तो ऑप्शन ए में क्या है, नेटवर्क ऑफ द पीपल इंटरेस्टेड इन सेम प्रोजेक्ट, मतलब कि एक ही प्रोजेक्ट में लोग नेटवर्क से जुड़े होते हैं, तो ये होगा। और दूसरा है हेल्प इन कम्युनिकेशन, संचार में मदद, तो ये भी होगा। तो ये दोनों ऑप्शन है जो राइट है। प्रश्न संख्या 13, सूचना का अनिवार्य पहलू क्या है? तो इंफॉर्मेशन साइंस का जो अनिवार्य पहलू है जो क्या है वो बताना है। सूचना का पूर्ण प्राप्ति, सूचना का संग्रहण, सूचना का संग्रह, सूचना का संग्रह, सूचना का संचार। तो सूचना का जो संचार है ये राइट आंसर है। संचार चैनल का एक उदाहरण है संदर्भ, आमने सामने की बातचीत, शोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फेस टू फेस जो बातें होती है, आमने सामने जो बात करते हैं, वो सूचना का संचार चैनल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 15, ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक प्रक्रिया कौन सी है? तो मतलब क्या, कौन कौन से है जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो पहले क्या होता है, पहले सूचना, डेटा और ज्ञान। सूचना ज्ञान आंकड़े, डेटा सूचना ज्ञान, और डेटा ज्ञान सूचना। तो इसका जो सही जो है, सबसे पहले डेटा होगा, फिर सूचना होगा, देन ज्ञान होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, चरित्र और आकार में क्या है? चरित्र में आकार में ज्ञान क्या है? स्थिर आयामी है, स्थिर बहुयामी है, गतिशील आयामी है, गतिशील बहुयामी है। जो गतिशील बहुयामी है। चरित्र और आकार में ज्ञान है जो गतिशील है और बहुयामी है। एक अदृश्य कॉलेज की अपशिष्ट उदाहरण का खाली स्थान है। तो इसका होगा संचार का अनौपचारिक चैनल है, संसार के अनौपचारिक चैनल है, औपचारिक चैनल है, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संसार का अनौपचारिक चैनल है, ये सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 18, सूचना शब्द किस देश में पहली बार इस्तेमाल किया गया था? अमेरिका, संयुक्त जिसको कि अमेरिका बोलते हैं, फ्रांस, यूके, इटली। जो सूचना शब्द है जो सबसे पहले जो प्रारंभ किया गया था वो अमेरिका में किया गया था, यूएसए। जानकारी के रूप में माना जाता है शक्ति, साधन, गुणफल, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त में से सभी है जो सभी जानकारी के रूप में माना जाता है। अनुसंधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? और विकास कार्यक्रम आजकल एक देश है, इसका बताना है कि क्या है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारे देश में आजकल के हो रहा है उसका विषय क्या है, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, ये है। तो विषय, दस्तावेज, बुक्स, इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो सूचना है जो कि आज के डेट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी तेज़ी में मतलब कि इम्पोर्टेंट है हमारे देश में या फिर कहीं भी। चलिए, सूचना है, सूचना कच्चा डाटा है, संगठित डाटा है, इनपुट डाटा है, असंगठित आंकड़े हैं। क्या है? तो सूचना है जो ऑर्गेनाइज्ड डाटा है, संगठित डाटा है। आधुनिक भारत में सभी गतिविधियां मानव पर केंद्रित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। दरअसल ये जो ये सेल्फ लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ, स्वयं लिखा हुआ, सेल्फ लिखा हुआ, ऐसे करके आ गया। जानकारी, व्यवहार, कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बी, जानकारी की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए 23 क्वेश्चन नंबर, सूचना को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कौन 3 भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है? जो सही तरीका है वर्गीकृत वो बताना है। तार्किक, विश्लेषणात्मक और सांख्यिकी। विश्लेषणात्मक, सांख्यिकी, व्यावसायिक। व्यावसायिक, विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक। सांख्यिकी, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक। तो जो ई सब में जो है वो सांख्यिकी, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक। ऑप्शन डी द राइट आंसर। 24, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? तो ये इस बात की जानकारी देनी, इनमें से कौन सा है जो गुण नहीं है? इसका कोई रंग नहीं है और कोई भौतिक रूप नहीं है। यह गतिशील है लेकिन अभी भी नहीं। इसको समझाया जा सकता है, इसके मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यह गतिशील है लेकिन अभी भी नहीं। इट इज़ डायनेमिक बट नॉट स्टिल।
ठीक है, मतलब अब नहीं है, मतलब कि अब नहीं है, लेकिन ये डायनेमिक है या फिर गतिशील है। ठीक है, चलिए 25, डेटा जो एक संशोधन में किया गया है, प्रपत्र जो प्राप्तकर्ता के लिए अर्थपूर्ण हो के रूप में जाना जाता है। डेटा जानकारी, ज्ञान, बुद्धि, तो सूचना इंफॉर्मेशन जानकारी के रूप में। निम्नलिखित में से किसके अंतर करने की कोशिश की सूचना और विज्ञान के बीच सूचना सिद्धांत के संदर्भ में है? तो सैनन, बुनकर, ब्रुक्स, योबिट्स, ये साइंटिस्ट सब हैं, तो ये जो इसका आंसर है ब्रुक्स। डेवलपमेंट मोर देन द स्पीड देन इवन बिफोर, तो इसका ब्रुक्स आंसर है। चलिए 27, विकास को और अधिक किसने बनाया? पहले से कहीं ज़्यादा तेज है, मतलब कि ये बताना है। डेवलपमेंट मोर देन स्पीड देन इवर बिफोर, तो बताना है कि सबसे तेज क्या है। तो मतलब कि जो किसी भी चीज़ में कह सकते हैं कि जो सर्वा है विकास के रूप में, वो कौन है? तो सूचना है, ज्ञान है, पुस्तक पत्रिका है, स्वयं व्यक्ति है, तो सूचना है, ऑप्शन ए। 28, सूचना के किस सिद्धांत का संबंध सूचना के प्रवाह के साथ है? तो बताना है कौन सा है। तो इसका होगा सैनन थ्योरी या फिर स्टॉक्टिक्स सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत, और ऑप्शन डी है वो ब्रुक्स सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टॉक्टिक्स सिद्धांत। अनाज जानकारी के रूप में माना जाता है, अनाज जानकारी के रूप में माना जाता है धन, वस्तु, गुणनफल, उपयुक्त सभी। जो अनाज है वो इसका जो आंसर है वो सभी के रूप में होगा, धन भी, वस्तु भी, गुणनफल भी। समाज भी देश के पिछड़ापन, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों का सम्मान है, मुख्य रूप से की कमी का कारण है। क्या है कमी का कारण? पर्याप्त जानकारी, विशेष रूप से विज्ञान में प्राप्त जानकारी एवं प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग में प्राप्त जानकारी, सभी विषयों में प्राप्त जानकारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विशेष रूप से विज्ञान में प्राप्त जानकारी और प्रौद्योगिकी। एडिक्वेट इंफॉर्मेशन स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए 31, एंट्रोपी किसका एक मापक है? तो एंट्रोपिक है जो किसका मापक है? एंट्रोपी से हम लोग क्या नापते हैं? सूचना के प्रासंगिक डिग्री, अप्रासंगिक जानकारी की मात्रा, सूचना में अनिश्चितता की डिग्री, सूचना में अनिश्चितता की डिग्री, निश्चितता की डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो सूचना में, इसका जो राइट आंसर है वो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इंफॉर्मेशन, डिग्री सूचना में अनिश्चितता की डिग्री, ऑप्शन सी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 32, सूचना में समृद्ध देश समृद्ध है, निम्नलिखित में से किसने कहा? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, सामाजिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र। तो कौन सा है? तो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र है जो सूचना में समृद्ध देश का समृद्ध है। A country is rich in चलिए 33, वे देश जो प्रभावी कर रहे हैं, जानकारी का उपयोग कर रहे हैं। द कंट्री विच आर डूइंग इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक रूप से विकसित देश, आर्थिक रूप से कमजोर देश, आर्थिक रूप से विकसित देश, ये ऑप्शन गैर विकसित देश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आर्थिक रूप से विकसित देश। तो जो देश है वो इफेक्टिव यूज कर रहा है सूचना को, उसको बोलते हैं आर्थिक रूप से विकसित देश। तो आज के डेट में भी सारा जो खेल है वो सूचना का ही है। जैसे कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो होती है, जो खुफिया विभाग होती है, वो क्या करती है? उनका काम ही है सूचना को आदान प्रदान करना। तो लाइब्रेरी का भी काम है
मतलब कि हर एक चीज़ में सूचना का आदान प्रदान करना। जैसे कि कोई मान के चलिए कि कोई दस्तावेज है जो आज से पहले 100 साल पहले लिखा गया है, 500 साल पहले, 1000 साल पहले लिखा गया है, तो उसकी सूचना कहीं ना कहीं किसी लाइब्रेरी में रखा हुआ है, कहीं ना कहीं सुरक्षित है, तो उसको हम लोग आदान प्रदान करते हैं। चलिए 35, सूचना का स्टोक्टिक्स समीकरण कैसा हल हो गया है? कैसे हल हो गया ये बताना। सांख्यिकीय नियमों द्वारा, गतिशील नियमों द्वारा, सांख्यिकीय गतिशील नियमों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह सांख्यिकीय और गतिशील नियमों के द्वारा इसको हल किया गया है। एक अनुशासन के रूप में सूचना विकास क्या है? सूचना के उपयोग को एक अध्ययन है, स्रोत और विकास का एक अध्ययन जानकारी है, जटिल बहु विषय का एक अध्ययन विषय है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। गणितीय सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया? तो बताना है कि मैथमेटिकल जो थ्योरी है इसको कौन प्रतिपादित किया? साइनर वीवर, डब्ल्यू वेबर, जेम्स मिल्स और डी.टी. फोस्केट। तो इसका जो राइट आंसर है डब्ल्यू वीवर ने किया। कॉम स्टैंड फॉर, जैसे रहता है ना कि www.facebook.com, तो ये जो कॉम है वो क्या है? ये कंप्यूटरीकृत प्रबंधन है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म्स है, कंप्यूटर प्रबंधन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ये कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म है। ठीक है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। सूचना एक शब्दार्थ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो हम लोग को बताना है सेमेटिक थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सेमेटिक थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन है उसे किसने किया? सैनन ने, बुनकर ने, फेयरथोर ने, फ्रेओल ने। किसने किया? तो फेयरथ्रोन ने किया, ऑप्शन सी। निम्नलिखित परिभाषा किसने प्रस्तुत की? सूचना विज्ञान वह अनुशासन है जो भंडार और हस्तांतरण की प्रक्रिया सूचना है। ठीक है, तो किसने कहा? तो ये इंफॉर्मेशन साइंस इज द डिसिप्लिन दैट डील्स विथ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, रंगनाथन, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, जेच सेरा। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इज राइट आंसर। किसने सुझाव दिया कि सूचना डेटा है निर्णय लेने के लिए? किसने सुझाव दिया ये बताना है। सैनन और वेबर, विटमोर या योविट्स, ब्रुक्स और बीवर, योविट्स और सैनन। इसका जो राइट आंसर है विट्समोर और योविट्स, ऑप्शन बी। सैनन और बीवर ने किस वर्ष प्रतिपादित किया सूचना गणितज्ञ सिद्धांत? ठीक है, तो इसका जो मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन है ये सैनन और बीवर ने कौन से साल इसको प्रतिपादन किया, मतलब कि दिया? तो 1939, 1948, 1959, 1949। तो इसका राइट आंसर है 1948। किसने सुझाव दिया कि जानकारी की मात्रा एक संदेश पर निर्भर है? संदेश में निहित शब्दों का अर्थ, शब्दों का आकार। तो ये किसने दिया ये बताना है कि साइज पे, मतलब कि इसके आकार पे निर्भर करता है। जो सैनर, वेबर, बुनकर, हुक, सैनर, ब्रुक, बीवर बोर्ड। तो किसने किया? ऑप्शन ए, सैनर और बीवर ने किया। सूचना के किस सिद्धांत में जानकारी पूर्ण ज्ञान से बढ़ जाता है? तो आपको बताना है ब्रुक्स सिद्धांत। ये किसका सिद्धांत है जो बताना है आप लोग को? ये ब्रुक्स का सिद्धांत है, या सिमेटिक थ्योरी है, या फिर सिमेटिक थ्योरी है, या फिर शब्दार्थ सिद्धांत है, गणितीय सिद्धांत है, और विटमोर थ्योरी है। तो इनका जो होगा ये सिमेटिक शब्दार्थ सिद्धांत है। इंफॉर्मेशन इज इंक्रीज्ड बाय पायनियर नॉलेज ऑफ रिसिपिएंट शब्द है, तो ये शब्दार्थ सिद्धांत है। ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में
पुस्तकालय है दस्तावेज। बताना है आपको लाइब्रेरी एज द गेटवे ऑफ नॉलेज, ठीक है, लाइब्रेरी एज द गेटवे ऑफ नॉलेज। तो इसका जो टाइटल का जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से, मतलब कब लिया गया वो बताना है। सूचना, राष्ट्रीय सूचना नीति 1986, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना ज्ञान आयोग पुस्तकालय 2007, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी इसका राइट आंसर है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पुस्तकालय 2007। अग्रिमों से क्या प्रभावित हुआ? क्वेश्चन 46 अग्रिमों से क्या प्रभावित हुआ? समाज में चलिए, अग्रिमों से क्या प्रभावित हुआ समाज में जो बताना है। तो जीवन स्तर, सूचना विज्ञान, मतलब कि समाज में सूचना विज्ञान से क्या प्रभावित होता है उसके बारे में। जीवन स्तर, काम और अवकाश के पैटर्न, और ऑप्शन सी है जो शिक्षा प्रणाली और बाजार संस्थानों और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त में से सभी। जीवन स्तर भी होता है प्रभावित, काम और अवकाश के पैटर्न भी प्रभावित होते हैं, और साथ में शिक्षा प्रणाली, बाजार संस्थान भी होते हैं, उपयुक्त सभी है। 48 किस देश को श्रेय दिया जाता है कि सूचना समाज शब्द का सिक्का है? ठीक है, ये बताना है। तो अमेरिका को, फ्रांस को, जापान को, भारत को। तो जापान को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि सूचना समाज शब्द का सिक्का है। सूचना के उच्च वृद्धि ज्ञात है। हाई ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन इज उच्च वृद्धि, हाई ग्रोथ जो सूचना का है वो क्या है? सूचना वृद्धि, इंफॉर्मेशन ग्रोथ, घनात्मक जानकारी, एक्सपोनेंशियल इंफॉर्मेशन सूचना विस्फोट, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, सूचना प्रतिरोपण। तो इंफॉर्मेशन विस्फोट ये राइट आंसर है। 50 सूचना समाज किसे कहते हैं? वह समाज जिसमें किसी कार्य से संबंधित है, वह समाज जो सूचना पर निर्भर करता है इसके लिए सभी विकासों के लिए। वह समाज जिसमें सूचना है और विज्ञापन किया जाता है, वह समाज जो सूचना पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर है वो है डी, वह समाज जो सूचना पर आधारित है। सूचना समाज शब्द क्यों गढ़ा गया था? तो बताना है क्यों गढ़ा गया था। क्योंकि लोगों का व्यापक क्रॉस सेक्शन बड़े पैमाने पर जानकारी का उपयोग करें, इसीलिए गढ़ा गया था। सूचना शब्द का उद्गम के कारण विज्ञान अमेरिकी नाम का प्रलेखन संस्थानों में बदल दिया गया था। ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ द टर्म्स इंफॉर्मेशन साइंस, द नेम ऑफ अमेरिकन डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट क्या है? अमेरिकन प्रतिलेखन संस्थान, ठीक है। वाज चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अमेरिकन प्रतिलेखन संस्थान है उनको चेंज किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन है इसका अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ यूएसए की सूचना केंद्र, अमेरिकी सूचना संस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। और हम जो है छोटा वीडियो ही बनाते हैं। आज हमने 50 क्वेश्चन देखा। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वाइज विजडम क्लासेस वीडियोस। थैंक यू।